जय श्री राम। आज की कथा का विषय है भगवान श्री राम जब वनवास में गए तो वो उनके रहने के लिए जो आयन बनाया गया, उस आयन के भगवान के श्री राम के घर 14 वर्षों के लिए जो घर है उसके ऊपर आज चर्चा हम करेंगे। तो उससे पहले श्री गुरु और गौरांग को प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्त वृंद के चरणों में मेरा प्रणाम। तो जैसे कि कथा का विषय है भगवान श्री राम के घर 14 वर्षों के लिए वनवास के समय के जो घर हैं, आयन हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री राम जब वनवास को गए तो सबसे पहले वाल्मीकि ऋषि के पास गए और उनसे अपने 14 वर्षों का वनवास का उन्होंने घर और आयन के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि मुझे अपना मेरा जो घर आपने जो बनाया है वो मुझे दे दीजिए, अलॉट कर दीजिए, मेरा फ्लैट अलॉट कर दीजिए। आज के डेट में कहा जाए तो फ्लैट अलॉटमेंट के लिए भगवान श्री राम वाल्मीकि ऋषि के पास जाते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप तो जानते हैं, तो आपका घर तो मैं कैसे बनाऊं। तो श्री राम कहते हैं कि नहीं, आप तो ब्रह्मर्षि हैं और आपने रामायण की रचना पहले ही कर दिया है, तो आपने घर तो जरूर बनाए होंगे ना, तो वो घर मुझे अलॉट कर दीजिए। तो यहाँ पे कहते हैं रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। तो रामायण का मतलब ये होता है आयन, आयन का मतलब होता है मंदिर या घर। तो मंदिर में वही जाते हैं जो शुद्ध हो चुके हैं, पुष्प फल फूल जल इत्यादि लेके जाते हैं पूजा करने के दृष्टिकोण से। तो जो शुद्ध हैं वो आयन में जाते हैं। और सरोवर, मानस का मतलब होता है सरोवर। तो सरोवर में कौन जाते हैं? जो अशुद्ध हैं, वहां पे शुद्ध होने के लिए जाते हैं। तो इसलिए रामचरितमानस और रामायण में अंतर ये है कि जो शुद्ध ऑलरेडी जो शुद्ध हो चुके हैं, पहले ही शुद्ध हो चुके हैं, वो रामायण का श्रवण करें। जो शुद्ध होना चाहते हैं वो रामचरितमानस का श्रवण करें। तो इस तरह से महर्षि वाल्मीकि ने राम जी से कहा कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जन्म तीरथ राजू। और उन्होंने कहा कि आपके लिए 14 आयन बनाए हैं और 14 प्रकार के जो भक्त हैं उन्हीं के हृदयों को आपका घर बनाया है। तो पहला घर, उन्होंने कहा पहला घर जीने के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गुरु रूरे। यानी जिनके कान समुद्र के समान हैं, जिनके कान आपकी कथा सुनते सुनते कभी पूर्ण नहीं होते, उनका हृदय ही आपका घर है। अर्थात हमें भी सिर्फ भगवान श्री राम के कथा का श्रवण करना चाहिए, हमारे कानों को सिर्फ कथा सुनना चाहिए और ये कभी भगवान की कथा सुनते सुनते कभी थकना नहीं चाहिए। समुद्र के समान कि उसमें कितना भी पानी डालते जाओ वो कभी थकता नहीं है। तो उसी तरह हमारे कान भी भगवान की कथा सुनते सुनते कभी थकना नहीं चाहिए। ऐसे जीव के हृदय में प्रभु का निवास होता है। तो यह है प्रभु श्री राम का पहला कक्ष वृंद। दूसरा कक्ष वृंद कहते हैं लोचन चातक जिन्न करी राखे, रहे दरस जलधर अभिलाषे, निज रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। अर्थात जिन्होंने अपने आंखों को पपीहा बना लिया है, पपीहा यानी चातक, और चातक का नियम होता है कि वो कोई जल नहीं पीता, न नदी का न समुद्र का कोई जल वो नहीं पीता है। वो पीता है तो सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघ का जल पीता है। उसी प्रकार जो आप ही के दर्शन रूपी मेघ के दर्शन की अभिलाषा करते हैं, सिर्फ आपको जिनकी आंखें निहारती हैं आपके चरणों के
आपके छवि, भगवान के चरणों के, भगवान के छवि को जिनकी आंखें निहारती हैं, किसी और को नहीं, उनके हृदय रूप भवन में आप लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ रहें। ये था भगवान श्री राम के दूसरा कक्ष वृंद। अब देखते हैं तीसरा क्या है। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जिहा जासु, मुक्ताल गुण गण चुनई राम बसहु ही तासु। अर्थात हे प्रभु, जिनकी जीव हंसिनी के समान है, जैसे हंसिनी मानस सरोवर में केवल मोती चुनती है, उसी प्रकार जिनके जीव सिर्फ आपके गुणों का ही चयन करती हैं, उनके हृदय में रह लीजिए। अर्थात सिर्फ भगवान श्री राम का गान करना, जिनका जीवा सिर्फ भगवान के गुणों का गान करता हो, उनके हृदय में प्रभु श्री राम का निवास है। यह है तीसरा कक्ष वृंद। चौथा कक्ष वृंद, चौथा फ्लैट अलॉटमेंट वाल्मीकि जी करते हैं। कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै निज नित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, शिष नवही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै निज नित नासा। अर्थात ये चौथा भवन जो है वो थोड़ा बड़ा है। कहते हैं, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, जिनके नाक आपके चरणों के पुष्प की महक लेती है, डिओड्रेंट और स्प्रे, बॉडी स्प्रे, ये सब नहीं, भगवान के चरण पर चढ़ाए हुए जो पुष्प हैं, हमारे नाक उनके उस पुष्प के महक लेना चाहिए, उस पुष्पों के महक लेना चाहिए। तो जिनके नाक आपके चरणों की पुष्प की महक लेती हैं, जो आपको निवेदन करके भोजन करते हैं, तो भोजन करने से पहले ये आचार्यों का कहना है कि भगवान से आज्ञा लेनी चाहिए। और त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पये, गृहान सम्मुखे भूत्वा प्रसीद प्रसीद परमेश्वर, ये मंत्र का उच्चारण करके उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। और कहते हैं, जो वस्त्र आभूषण आपको नैवेद्य करके आपके प्रसाद स्वरूप पहनते हैं, अर्थात हमें अपने कपड़े जैसे धोती, कुर्ता, चौबंद, साड़ी, ये सब प्रभु को अर्पण करना चाहिए और वो पहनना चाहिए। जो भी वस्त्र है उनको भगवान को समर्पित करके और तब हमें ग्रहण करना चाहिए। और आगे कहते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, जिनके हाथ निरंतर राम जी की चरणों की पूजा करते हों, जिनके हृदय में सिर्फ राम जी का भरोसा है, जिनके चरण राम जी के तीर्थ में जाते हैं, ऐसे मनुष्यों के हृदय में प्रभु श्री राम वास करते हैं। तो ये था भगवान श्री राम के चौथा कक्ष वृंद। अब है पांचवां घर। पांचवां घर कहते हैं, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय न जानी, सकल भाय से वही सन्मानी, सब करी मांगहि एक फलु राम, चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिए रघुनंदन दो। अर्थात हे प्रभु, हे भगवान, जो आपके मंत्र राज का जाप करते हैं, हरिनाम एवं महामंत्र का जाप करना, जैसे हरिनाम आचार्यों ने जो हमें बताया है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। परिवार के सहित आप जो परिवार के सहित आपकी पूजा करते हैं, जो तर्पण होम करते हैं, ब्राह्मणों से पूजा कराकर दान देते हैं, हे भगवान, जो आपसे अधिक गुरु को मानते हैं, सर्वभाव उनकी सेवा करते हैं, सभी सुंदर आचरण करके केवल एक ही फल मांगते हैं कि राम जी के चरणों में रति हो जाए, उनका मन मंदिर है, आप तीनों वहां निवास कीजिए। ये वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम से पांचवां कक्ष वृंद के बारे में कहा। अब देखते हैं छठा। कहते हैं, काम क्रोध मद मोह न मान न मोहा,
काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कहते हैं हे भगवान, जो यह 12 दोषों से मुक्त हो। 12 दोष क्या है? काम क्रोध मद मान मोह लोभ क्रोध क्षोभ राग द्रोह कपट दंभ और माया, ये 12 दोष हैं हमारे पास। तो जो जिनके हृदय इन सब जो जीव इन सब दोषों से मुक्त हो, उनके हृदय में आप वास करें। ये भगवान श्री राम के 6ठे कक्ष वृंद का निर्माण। अब देखते हैं 7वां घर। तो कहते हैं सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे भगवान, जो सबको प्रिय हैं, जो सबका हित करते हैं, जो सुख और दुख, जो प्रशंसा और निंदा को समान मानते हैं, जो विचार कर सत्य और प्रिय वाणी बोलते हैं, जागते सोते जो आपकी शरण में रहते हैं, आपको छोड़कर जिनका कोई और आश्रय नहीं है, सिर्फ आपका ही आश्रय है, उनके हृदय में आप रहिए। तो बोलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ये हुआ भगवान के 7वां कक्ष वृंद। 8वां कक्ष वृंद कहते हैं जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी, जननी राम जानहि पर नारी, जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी, जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। अर्थात हे भगवान, आपका 8वां कक्ष वृंद ये है कि जो दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्ष होते हैं, जो दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखी होते हैं, जो अपनी पत्नी के सिवा किसी भी नारी को माता के समान मानते हैं। अर्थात हमारे शास्त्रों में यह है कि सिर्फ अपनी पत्नी और पुत्री को छोड़कर बाकी कोई भी नारी जाति हो, उसको माता के समान समझना, चाहे वो छोटा बच्चा हो या वृद्ध हो, सभी को माता के समान समझना। तो वही कहते हैं कि जो अपनी पत्नी के सिवा किसी भी नारी को माता के समान मानते हैं, जिनके लिए दूसरे का धन विष से भी भयंकर है, हे राघवेंद्र, जिनके लिए आप प्राणों से भी प्रिय हैं, उनका हृदय आपका 8वां घर होगा। इस तरह से भगवान श्री राम का 8वां घर का निर्माण वाल्मीकि ऋषि ने किया। अब देखते हैं भगवान का 9वां कक्ष वृंद। तो कहते हैं स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिए सहित दो भ्रात। हे प्रभु, जिनके आप ही स्वामी हैं, जिनके आप ही गुरु हैं, आप ही माता पिता सखा सब आप ही हैं, उनके मन मंदिर में आप रह लीजिए। ये 9वां कक्ष वृंद। तो मतलब ये हुआ कि भगवान ही हमारे स्वामी। ये हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि भगवान श्री राम ही हमारे स्वामी हैं, सब कुछ वही है, माता पिता सखा गुरु सब कुछ वही हैं। और इस तरह के जो भाव रखते हैं मन में, उनका मन मंदिर में श्री राम निवास करते हैं। अब है 10वां घर। कहते हैं तजी अवगुण सबके गुण गहही, विप्रधेनु हित संकट सहही, निति निपुण जिन कई जग लीका, तुम घर तुम्हार तिन कर मनु लीका। अर्थात हे प्रभु, जो किसी का दुर्गुण नहीं देखते, हमेशा गुण ही देखते हैं। हर आदमी को पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, तो हमें नेगेटिव को नहीं देखना चाहिए, उसके नकारात्मक चीजों को नहीं देखना चाहिए, उसके गुण को देखना चाहिए। तो यही रामचरितमानस में लिखा है कि जो किसी का दुर्गुण नहीं देखते, हमेशा गुण ही देखते हैं, जो ब्राह्मणों और सज्जनों के लिए संकट सहते हैं, जिनकी मर्यादा निपुण होती है, उनका सुंदर मन आपका घर है। ये भगवान श्री राम का 10वां कक्ष वृंद है। अब है 11वां। कहते हैं गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। कहते हैं हे भगवान, जो आपके गुणों का चिंतन करते हैं,
अपने तो सिर्फ दोष हैं। तो ये भाव होना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है, ये ज्ञान, ये घर, ये दौलत, ये धन, जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, वो सब भगवान का है, गुरु और गौरांग का है। हमारा तो सिर्फ पाप है, हमारा तो सिर्फ अपराध है, हमारा तो सिर्फ दोष है। हमें अपने दोषों को सिर्फ देखना चाहिए और बाकी चीजों को नहीं देखना चाहिए। वो सब कुछ भगवान का ही है, अपने तो सिर्फ अपराध और पाप हैं। तो जो इस तरह से सोचते हैं, जिनको सब प्रकार से आपका ही भरोसा रहता है, और हमें भगवान के ऊपर ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे अनुकूल ही करेंगे, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, सब दोनों परिस्थिति में हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान हमारा हित ही करेंगे, भगवान हमारा अहित कभी नहीं करेंगे। जिसको राम जी के भक्त प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप लक्ष्मण और सीता जी सहित विराजमान हो जाइए। ये भगवान का 11वां कक्ष वृंद। अब 12वां घर देखते हैं, 12वां फ्लैट अलॉटमेंट कैसा है। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजि तुम्हें रहई उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। अर्थात जो जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, सुंदर परिवार, सुख देने वाला घर, ये सब छोड़कर सिर्फ आप में दिल लगाते हैं, उनके हृदय में आप रह लीजिए। ये भगवान का 12वां घर हुआ। अब 13वां कक्ष वृंद कैसा है। कहते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे धनुबाना, कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तिनके उर डेरा। उर का मतलब हृदय। तो हे प्रभु, जिनके लिए स्वर्ग नरक और मोक्ष सब समान हैं, मन वचन कर्म से सिर्फ आपकी ही इच्छा करते हैं, उनके हृदय में आप रह लीजिए। अर्थात अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। ये भगवान का 13वां कक्ष वृंद। अब है 14वां घर। तो कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। हे भगवान, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ आपसे वास्तविक प्रेम है, उसके मन में निरंतर रहिए, और ये आपका निजी घर है। तो कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ वास्तविक प्रेम हो। जब आदमी प्रेम करता है तो उससे कुछ अपेक्षा नहीं रखता, उससे कुछ चाहिए नहीं, वो देने की सोचता है, हमेशा त्याग करने के लिए सोचता है। तो उस तरह के जिसके मन में ऐसा विचार हो, उसके मन मंदिर में भगवान श्री राम रहते हैं, और ये उनका निजी घर है, ऐसा वाल्मीकि ऋषि ने सुझाया। और इस तरह से 14 वर्षों के लिए 14 आयन का निर्माण किया और अलॉटमेंट भी किया भगवान श्री राम को। इस तरह से आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। और इसी तरह से और भी रोचक कहानियां रामायण या महाभारत या भगवद गीता से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी वैष्णव भक्त वृंद के चरणों में प्रणाम। जय श्री राम।